माहा भाग कर कमरे में दाखिल हुई और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अब माहा वही दरवाजे के साथ ही नीचे बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। दानियाल, ये तुमने क्या किया? दानियाल, अगर तुम मुझे अपना लेते तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। तुमने मोहब्बत के बहुत वादे करके मुझे तन्हा छोड़ दिया। माहा हिचकियों से रो रही थी, फिर उठकर बेड की साइड पर रखी अपनी मामा की तस्वीर उठाकर, मामा मामा, आप और पापा मुझे छोड़कर चले गए। मैं बहुत दर्द में हूँ। अब बारिश बहुत जोरों पर थी। मैं किसी को अपना दुख नहीं बता सकती। शायद मेरा कोई है ही नहीं। मामा, आपने तो मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया था, लेकिन अब मेरे दुख से किसी को दुख नहीं होता। मामा, आपकी बेटी इतनी बहादुर तो नहीं थी जितने इसके मुकद्दर में तकलीफें हैं। मामा, क्या मैं अब किसी को अपना नहीं कह सकूंगी? माहा अब अपनी मामा की तस्वीर लिए बेड की एक साइड पर बैठ गई। रात की बारिश से मौसम काफी खुशगवार हो गया था। नाश्ते की टेबल पे सब मौजूद थे सिवाय अर्शद के। अर्शद कहाँ है? वो नाश्ते के लिए क्यों नहीं आया? अर्शद के पापा ने परेशानी के आलम में पूछा तो सब अनाया की तरफ देखने लगे। वो पापा आज उनका मूड नहीं था ऑफिस जाने का, तो इसलिए वो अभी तक सो रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया कि कोई ना उठाए। अनाया ने पापा की परेशानी कम करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना अर्शद की माँ, मैंने आज तक अर्शद के बगैर नाश्ता नहीं किया। इसे देखे बगैर मेरी सुबह ही नहीं होती। अर्शद के पापा ने अर्शद की मामा को डांटते हुए कहा, जी पापा, इसीलिए तो आपका बेटा हाजिर है। अर्शद ने आकर पापा के साइड से गले लगते हुए कहा, खुश रहो मेरा बेटा। पापा ने भी मोहब्बत का इजहार करते हुए सर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर इसी तरह अर्शद अपनी मामा से भी मिला और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आप लोगों को पता है अर्शद हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत है, पापा ने सबको मुतवज्जा करते हुए कहा। इसकी पैदाइश से पहले हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे। बंगला, गाड़ी ये तो पहले भी था, लेकिन पहले हमारे पास एक ही फैक्ट्री थी, लेकिन इसके पैदा होने के बाद अब हमारे पास 10 फैक्ट्रियां हैं। अब माशरे में हमारा एक नाम है। अर्शद के पापा अपने बेटे की तारीफ कर रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी। जी, अब हमारा पोता भी इंशाल्लाह बहुत किस्मत वाला होगा, अर्शद की मामा ने कहा। तो अर्शद के पापा ने फौरन ही जरूर इंशाल्लाह, तो साथ ही सबने भी इंशाल्लाह कहा। माहा, तुम आज एक काम करना कि मार्केट का चक्कर लगा लेना, घर की कुछ चीजें लेके आने वाली हैं और साथ मुझे भी कुछ चीजें मंगवानी हैं। मैं जरा मसरूफ हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा मार्केट जाने का। फुप्पो ने माहा को मुखातब करते हुए कहा। जी फुप्पो, माहा ने एहतरामन कहा और नाश्ता करने लगी। हाँ ठीक है, आज वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है और मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं माहा के साथ चला जाऊंगा, अर्शद ने शरारत भरे अंदाज में कहा। तो माहा ने हैरान होकर अर्शद की तरफ देखा जो इसी की तरफ देख रहा था। आप कैसे? अनाया ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरा मतलब है माहा ड्राइवर के साथ चली जाएगी, साथ नसीम को ले जाएगी। अर्शद ने अनाया की बात का कोई जवाब ना दिया और सब नाश्ता करने में मसरूफ हो गए, सवाए अनाया के, जो अर्शद की हरकतों से परेशान थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। जी जी, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। जी जी, मुझे पता है जिसकी पार्टी है और वो किस माइंड की है। हाँ हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं पार्टी में। अल्लाह हाफिज। अर्शद की मामा ने मुस्कुराते हुए फोन बंद किया। इतने में माहा चाय की डिश लिए हाल में दाखिल हुई, जहां अनाया और माहा की फुफो बैठी चाय का ही इंतजार कर रही थी। माहा ने डिश मेज पर रखकर एक चाय का कप फुफो को पकड़ा दिया और दूसरा अनाया को। इतने में अर्शद हाल में दाखिल हुआ और माहा का चाय का कप उठाकर, वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है चाय की। अनाया फौरन से ही, ये माहा की चाय है, मैं आपके लिए और बनवा देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं अनाया, मैं और बना लेती हूँ। माहा की बात से अनाया ने मुंह बना लिया। बाबा चाय को छोड़ो तुम और जल्दी से तैयार हो जाओ।
असद ने चाय का सिप लेते हुए कहा तो माहा ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। जल्दी करो, अभी खड़ी क्यों हो? और लड़कियों ने तो तैयार होने में टाइम भी बहुत लगाना होता है, असद टेंशन भरे अंदाज में कह रहा था। माहा ने हैरानगी से अनाया की तरफ देखा जो एकदम गुस्से से भर गई थी। अभी इधर ही खड़ी हो, जाओ ना, तुम्हें बाहर ही चाय पिला दूंगा। अब तो जाओ। असद को इतना ज्यादा जोर देते हुए देखकर माहा अपने कमरे की तरफ चली गई। असद, ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा थोड़ी लगता है माहा आपके साथ शॉपिंग के लिए जाए। अनाया की आवाज सुनकर माहा वही एक साइड पर रुक गई। मतलब? असद ने हैरान होकर अनाया की तरफ देखा। तुम कब से टिपिकल वाइफ की तरह सोचने लगी? इससे पहले कि अनाया कुछ कह पाती, असद की मामा फौरन से ही, हाँ सही तो कह रहा है। असद, क्या हो गया है तुम्हें? तुम यूके से आई हो, तुम्हें इस तरह की बातें सूट नहीं करती। असद और उसकी मामा की बातें सुनकर अनाया खामोश हो गई। माहा जो साइड पे खड़ी सबकी बातें सुन रही थी, इसने सुकून की आह भरी और कमरे की तरफ चली गई।